नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लैब एट होम। और लैब एट होम के इस चैनल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या है ये? इसको बोलते हैं पत्थर का फूल। ठीक है। जब मैं तोड़ के लाया था तो काफ़ी अच्छा था, हरा भरा था। अभी जो रखे रखे हमको 2 दिन हो गए हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा मुरझा गए हैं। और ये मैं गया था बाहर घूमने, तो मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको बताएं, तो इसलिए मैं वहाँ से लेके आया और आपको बताने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लाइकेन, हिंदी में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं पत्थर के फूल। पत्थर के सनम। ओके। इसके बारे में हम आपको अभी बाद में बताएंगे। इसके पहले हम आपको कुछ स्टोरी सुना देते हैं ताकि आपको ये समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। और हम आपको बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम इसको खाते भी हैं और हम इसको जो है, ये हमारा जो है एयर फ्रेशनर है। हमारे पृथ्वी का जो एयर है ये क्लीन कर देता है। छोटा सा प्लांट ये क्लीन करता है। तो ये सब सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो लाइकेन होते हैं ये जो है सिम्बियोसिस का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। उस सिम्बियोसिस क्या होता है कि जब दो एनिमल एक साथ रहें, या दो प्लांट एक साथ रहें, या एक प्लांट और एक एनिमल एक साथ रहें इस तरीके से कि ताकि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके प्लस एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहें, इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। इसी के जस्ट उल्टा अगर देखा जाए तो एक होता है कि दोनों साथ में रहें, इसमें एक का फायदा हो रहा हो दूसरे का नुकसान हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं पैरासाइट, पैरासिटिज्म। जैसे कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में रहता है, हमको कोई फायदा नहीं उससे, तो हमारे लिए पैरासाइट है। सिम्बियोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया उसका परिभाषा। अब मैं आपको जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल टू एनिमल होता है, प्लांट टू प्लांट होता है, प्लांट टू एनिमल भी होता है। तो एक एक उदाहरण में तीनों को आपको समझा देता हूं, फिर मैं आता हूं आपके इस लाइकेन यानी पत्थर के फूल पे। एक होता है इंसेक्ट जिसको बोलते हैं लीफ हॉपर, और एक दूसरा इंसेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मीट एंट। जो लीफ हॉपर इंसेक्ट क्या होता है कि स्पेशल प्रकार का गमी रिलीज करता है, अपने रेजिन रिलीज करता है अपने शरीर से। और उसमें क्या होता है कि वो स्टिकी होता है, और इस तरह से उसमें क्या होता है कि शुगर की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट उसमें मिले होते हैं। जो मीट एंट क्या होता है वो आके उसी को खाता है, उसी पर रहता है, वो उसका सबस्ट्रेट हो जाता है, वो एक तरह से खाना हो जाता है। और लीफ हॉपर को उस मीट एंड से क्या फायदा होता है कि वो जो है एक तरह से आर्मी की तरह होते हैं। लीफ हॉपर बीच में रहता है, उसके चारों तरफ ढेर सारे मीट एंट रहते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि टेंशन ना लो, आप हमको खाना दे रहे हैं तो आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। प्रोटेक्शन का मतलब कि कोई दूसरे जीव जंतु उस पर अटैक करके खा ना जाए, इस वजह से वो मीट एंट। तो इस तरह से होता है सिम्बियोसिस का उदाहरण। मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ प्लांट और एनिमल के बीच में। आप सभी लोग जानते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जब हम फूल लगाते हैं तो उसमें फूल में क्या होता है कि स्टिग्मा होता है, एंथर होता है। एंथर का पार्ट मेल वाला पार्ट होता है, जब उससे निकल के किसी फीमेल के स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो उसकी प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसकी वजह से वो नया फूल बना सके, सीड बना सके। दुनिया में आप जितने भी प्रकार के प्लांट देखते हैं सबका प्रोसीजर एक ही है, ठीक है। लेकिन जो एंथर जो होता है उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए जो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, जैसे मधुमक्खी है, बर्रैया हो गया, तमाम प्रकार के हम फ्लाइज ऐसे हैं जो कि मेल पार्ट को उठा के फीमेल पार्ट तक पहुंचा देता है, या हवा भी यही काम करता है। तो अगर इंसेक्ट ना रहे तो प्लांट में पॉलिनेशन भी नहीं होगी। तो इस वजह से जो हमारे ये वो एक दूसरे के सिम्बियोसिस है। और इसमें इंसेक्ट का क्या फायदा, इंसेक्ट वो खाता भी है, उसको लेके नेक्टर जो उसके फूल के जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें एक नेक्टर होता है जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मधुमक्खी उसी को नेक्टर को लेके जाती है अपने घर। तो उसमें क्या होता है कि एक फूल पे बैठी, फिर दूसरे फूल पे बैठी, तीसरे फूल पे बैठी। तो मधुमक्खी के जो शरीर में आप देखोगे क्लियरली, आप देखोगे बहुत क्लोजली, तो उसमें उसका शरीर पूरा येलो से ढक जाता है क्योंकि सारे एंथर चिपके होते हैं। और वो जो है जाके जब दूसरे फीमेल प्लांट पे बैठता है या बैठती है तो उसके पॉलन उस पर गिर जाते हैं, तो इस वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये है दूसरा उदाहरण आपका एनिमल और प्लांट के बीच का सिम्बियोसिस। अब हम आते हैं इस लाइकेन के बारे में। ठीक है। लाइकेन का ये जो है प्लांट टू प्लांट सिम्बियोसिस है। प्लांट टू प्लांट का सिम्बियोसिस एक और है जिसका नाम है राइजोफोरा। राइजोफोरा क्या होता है कि एक मशरूम टाइप का एक प्लांट होता है, मतलब फंजाई है एक,
तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये मशरूम है, ये हमारा प्लांट है, बड़ा प्लांट है ये। मशरूम के जो रूट होते हैं, ये इतने नीचे तक फैले होते हैं और ये मशरूम की एक खास बात होती है कि पानी को एब्जॉर्ब बहुत तेज़ी से करता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लांट। तो जब ये एब्जॉर्ब करता है और उसके बगल में दूसरा प्लांट है, तो इसको जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसको पानी मांग लेता है, भैया हमको थोड़ा सा पानी दे दो, क्योंकि तुमको जो है पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत बढ़िया है। तो ये कहता है कि अच्छा हमारा तो पानी ले लोगे ज़रूर, लेकिन हमको क्या मिलेगा। ये कहता है देखो तुम्हारे पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता तो है नहीं, क्योंकि जितने भी फंगस होते हैं उसमें जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि इसलिए वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो अच्छा, फिर कहता है मैं तो ग्रीन कलर का हूँ, मैं तो फोटोसिंथेसिस करता हूँ, मैं शुगर बनाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट बनाता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं आपको ट्रक का ट्रक भर भर के आपको नीचे नीचे दे दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये हो गया राइजोफोरा का उदाहरण। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, पत्थर के फूल कहते क्यों हैं। ये ऐसी जगह उगता है जहाँ पे बहुत खाली स्थान हो, बेयर हो, मिट्टी नहीं है ना। तो ये जो है इसलिए पत्थर पे बहुत तेजी से उगते हैं, इसलिए इसको पत्थर के फूल बोलते हैं। अब हम बताते हैं कि इसका सिम्बियोसिस काम कैसे करता है। इसके सिम्बियोसिस में एक फंगस पार्ट होता है, एक होता है एल्गी पार्ट होता है। फंगस में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि इसको फंगस के ढेर सारे हाइफी यानी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से मान लो आप, जैसे इस तरह इतना बड़े बड़े हाँ, इसके रोए आप देख लो, ये जो रोए देख रहे हैं, वाह, पर ये परफेक्ट उदाहरण हमको मिल गया अचानक से ही। ये जो आप रोए देख रहे हैं, पूरा जो फंगस होता है इसी के बना होता है, इसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है, या लेमली, ठीक है। तो इसी को अगर हम लपेट देंगे इस तरह से तो ये रस्सी बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखो, हमको बहुत बढ़िया उदाहरण मिल गया ऐसे चलते ही तो इस तरह से रस्सी बन जाता है, तो इसको आप हाइफी बोलने लगेंगे। तो ये जो है, ये एक हाइफी से मिल के जो आप मशरूम खाते हैं, वो दरअसल में इसी तरह के रस्सी से बुना हुआ ढेर सारा अंदर एक जाल बुना होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। जैसे ये रस्सी जो है पानी में रख देंगे तो पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है एब्जॉर्ब बहुत तेजी से करता है। उसी प्रकार से फंगस का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, भगवान ने इतना बढ़िया नेचुरल तरीके से बनाया है उसको कि वो पानी को बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब करता है। कहीं भी रहेगा इन्वायरमेंट में, हवा में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो अपने पास रख लेता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक होता है काई, जिसको आप एल्गी बोलते हैं, जो हरे हरे देखे होंगे अब जब भी बारिश होता है इधर उधर जम जाता है, वही होता है एल्गी। या टंकी का पानी जहीं भी देखे होंगे बाहर या अंदर जो है ग्रीन जो चिपका होता है, वो होता है एल्गी। तो एल्गी क्या हो, एल्गी जो ग्रीन होता है, जाहिर सी बात है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और कोई भी फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो हमेशा एब्जॉर्ब, अपने खाने के लिए एब्जॉर्ब बेस पे ही अपना जीवन यापन करता है, इसलिए उसकी एब्जॉर्बेशन की क्षमता अधिक होती है। लोग कहते हैं ना, भगवान जब एक चीज़ देता है तो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा दे देता है, ठीक है। वही चीज़ है फंगस के साथ। तो ये दोनों इस तरह से साथ में रहते हैं कि इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सिम्बियोसिस को हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं। उसका कारण ये है कि मान लो कि एक गृहिणा है, जो पति पत्नी है, जो घर पे खाना बनाता है, और उसका जो दूसरा स्पाउस है, पति हो या पत्नी, बाहर कमा के ले आता है, तो जो बाहर कमा के ले आता है उसको बोलते हैं फंजाई। जो घर में बैठ के खाना बनाता है और खिलाता है अपने हस्बैंड को या वाइफ को, उसको बोलते हैं एल्गी। तो यही इन दोनों का सिम्बियोसिस है, और इस तरह से दोनों का फायदा होता है कि एक उसको खाना बना के देता है, दूसरा उसको पानी और मिनरल्स ये सब उठा के देता है। लेकिन जब मैं बाहर गया था घूमने, तो मैं आपको ये सब दिखा क्यों रहा हूँ, इसका दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था। इसके अंदर कुछ खास बात ऐसी जो आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, वो है कि ये पत्थर पे क्यों उगते हैं। पत्थर पे इसलिए उगते हैं कि इसके अंदर एक खास प्रकार का एसिड होता है जिसको आप कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये रिलीज करता है पत्थर को। तो कार्बोनिक एसिड और के प्रेजेंस में, जैसे बाहर में हवा और पानी तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। उस कार्बोनिक एसिड के वजह से जो पत्थर में जैसे कैल्शियम होता है, आपको पता ही, जो पत्थर को डिसॉल्व करके मिट्टी बना देता है। उसका उदाहरण आप नीचे दे सकते हैं कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड पत्थर का जो कैल्शियम वाला पार्ट होता है उसको डिसॉल्व करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है मिट्टी का एक पार्ट होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पत्थर को पिघला करके वो मिट्टी बना देता है। कहने का मतलब ये, उससे हमको फ़ायदा क्या है? उसका हमसे फ़ायदा ये है कि जब भी मिट्टी बनता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे और भी अलग प्रकार के प्लांट ग्रो करने की क्षमता
एक तरह से घर बना रहा है, तो कोई भी छोटे मोटे प्लांट है वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे, मिट्टी अगर है तो। और छोटे छोटे इंसेक्ट भी वहाँ रहना शुरू कर देंगे, है ना, जैसे कि स्पाइडर हो गया, एंट हो गया, है ना। कहने का मतलब कि ये इकोसिस्टम का बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक और ख़ास बात बताते हैं आपको कि ये एयर प्यूरीफायर भी है, ये हवा को सफाई भी करता है। क्यों करता है? यह है कि जो हमारे हवा में जो भी पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशंस है, उसको जो है अपने पास रख लेता है, गंदे मटेरियल को। जो है कुछ हैवी मेटल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसान होते हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे कि क्रोमियम है, जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। लेड है, उसके किडनी के लिए सही नहीं होता है। मरकरी है तो मरकरी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो है हमारे इन्वायरमेंट में हवा में घूमते रहते हैं, जैसे कि चाहे वो गाड़ी के कंबस्टन जो गैस निकलती है, धुआं वहाँ से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो ये लाइकेन क्या करता है कि उस हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो इससे हवा जो है क्लीन हो जाता है। अब आप इस समझ सकते हैं कि तभी सक्सेस हो पाए जब ये सिम्बियोसिस साथ में रहते हैं, तभी होता है। अलग अलग रहेंगे तो काम नहीं करेगा। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि इंसानों को भी जब जो भी पावर साथ में मिल के लड़ेंगे तभी हम जो है किसी को हरा सकते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे ना तो वही जीतेगा ना वही जीतेगा। हमें प्लांट से सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में मसालों में भी इसका उपयोग किया जाता है, लोग इसको खाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप वेरी 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 केयरफुल रहिएगा कि क्योंकि ये जो एयर प्योरीफायर है, जैसे कि मैंने बताया कि हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखता है। तो अगर हैवी मेटल एब्जॉर्ब करेगा, आप खा लोगे तो वही तो आपके शरीर के अंदर चला गया। लेकिन इंडिया में जो मसालों में उपयोग करते हैं उसका नाम है मॉस। वो भी एक प्रकार का लाइकेन होता है। उसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो साथ में उस मॉस के अंदर ढेर सारे मिनरल्स यानी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और वही जब हम मसालों में उसको खाते हैं तो फ्लेवर भी देता होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने देखा है मसालों में यूज़ करते हैं। अगर आप भी देखे होंगे तो प्लीज़ 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 करके हमको इस फोटो खींच के हमको भेज दीजिए, ठीक है। और हम हमारे फेसबुक पे या इंस्टा में अपलोड करके हमको टैग कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको ढूंढ रहा था कि मैं वो जो खाने वाला मांस है मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं दिखा नहीं पाया आपको। तो ये रही पूरी लाइकेन की कहानी। धन्यवाद, बाय बाय।